चक्राता के जंगलों में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। वह बहुत खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। लेकिन उस जंगल का जो राजा था शेर, वह बहुत खूंखार था। सभी उससे बहुत डरते थे और यह मनाते थे कि यह कहीं चला जाए। एक बार शेर जब अपने घर जाता है तो उसकी शेरनी उससे कहती है कि मुझे मायके गए बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे जाने दोगे? तब शेर कहता है कि चलो चलते हैं, मुझे भी बहुत दिन हो गया कहीं बाहर गए, दोनों मिलकर चलते हैं। फिर दोनों जाने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं पास के जंगलों में एक बंदर रहता था। बंदर के पास अपना घर नहीं था। संयोग से वह सारी बातें वह सुन लेता है कि शेर अपनी शेरनी से क्या बातें कर रहा है। फिर वह उछलता कूदता अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बार बरसात में रहने का इंतज़ाम हो गया है। तुम मुझे ताना मारती हो ना कि हमारे पास घर नहीं है, लेकिन तुम अब ऐसा नहीं कह पाओगी क्योंकि मैंने बहुत अच्छा इंतज़ाम कर लिया है। तो उसकी बंदरिया कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम हर बार इसी तरह की बातें करके मुझे फुसलाते हो और पूरी बरसात हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बंदर कहता है कि नहीं, इस बार तो मैंने चौकस इंतजाम कर रखा है, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तब बंदरिया कहती है बड़े आए, जरा बताओ तो मैं सुनूं तो जरा कि तुम क्या इंतजाम करके आए हो। अरे पता है, जो शेर है ना वो बाहर जा रहा है बहुत दिनों के लिए और वो बरसात के बाद ही आएगा। फिर हम बरसात में उसके घर में रह लेंगे। तब बंदरिया चिल्लाती हुई कहती है अरे बेवकूफ, अगर वो बीच में आ गया फिर हम क्या करेंगे? वह तो हमें मार के खा जाएगा। तब बंदर कहता है कि मुझे बेवकूफ समझा हुआ है तूने, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। फिर वह कहती है अच्छा, क्या इंतजाम किया है? तब बंदर कहता है कि जरा पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वह उसके कान में कुछ कहता है जिसे सुनकर बंदरिया खुश हो जाती है। फिर दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। इधर शेर अपना गुफा छोड़कर चला जाता है। उसका गुफा बहुत ही शानदार और सुंदर था। जैसे ही बंदर को पता चलता है कि शेर यहाँ से चला गया है, वह तुरंत अपनी बंदरिया के साथ उस गुफा में जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं और नाचने गाने लगते हैं। ठुन ठुन तरलाला, ठुन ठुन तरलाला। उनके बच्चे भी उनके साथ नाचते हैं। यह बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि शेर चला गया है और बंदर को नया घर मिल गया है। सभी जाकर बंदर को बधाई देते हैं और खुशी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि अरे बंदर भाई, तुम्हें तो बहुत अच्छा घर मिल गया। अच्छा हो कि वह शेर हमारे पास फिर दोबारा ना आए। और सभी खुशी से रहने लगते हैं। सभी बंदर को कुछ न कुछ उपहार भी देते हैं। लो बंदर भाई, मेरे तरफ से ये उपहार लो। लो बंदर भाई, ये फल लो मेरी तरफ से। बंदर बहुत खुश होता है और बंदरिया भी अपने आप को कहीं की महारानी ही समझने लगती है। उसके बच्चे भी खूब उछलते कूदते हैं। जंगल में तो मानो जश्न का ही माहौल हो गया था। ठुन ठुन तरालाला, ठुन ठुन तरालाला, ठुन ठुन तरालाला। तभी जोर की बारिश आती है और सभी जानवर अपने अपने घर को भाग जाते हैं। बंदरिया और बंदर दोनों बारिश में भीगते हैं और अपने गुफा के अंदर जाने लगते हैं। और फिर बंदरिया बंदर से कहती है हाय हाय, कैसी बारिश हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारे पास घर भी नहीं। तब बंदर कहता है इतना बढ़िया तुम्हें शेर का गुफा दिला दिया है, अब तुम नखरे दिखा रही हो कि घर नहीं है, और कैसा घर होता है? तब बंदरिया कहती है कि अरे तुमने तो ये सब छल से ले लिया है किसी तरह। अगर अभी शेर आ जाए तो मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? तब बंदर कहता है कि बरसात निकल जाएगा, शेर नहीं आने वाला है, भाग्यवान। फिर उसके आगे गर्मी के दिनों में तो हम खुले आसमान के नीचे पेड़ पर भी रह सकते हैं, तुम चिंता क्यों करती हो? फिर क्या था, वह निश्चिंत होकर रहने लगते हैं। आधी बरसात निकल जाती है। एक दिन अचानक से
एक पक्षी दौड़ता हुआ आता है और हल्ला करने लगता है, शेर आया, शेर आया। यह सुनकर सभी जानवर इधर उधर डर के मारे भागने लगते हैं। फिर उनमें से एक जानवर कहता है कि यह समाचार सबसे पहले जाकर बंदर को सुनाओ, क्योंकि वह उसके घर में रह रहा है, उसकी गुफा वह खाली कर दे। फिर वह जाकर बंदर से कहता है कि अरे बंदर भाई, यहाँ से भागो जल्दी, क्योंकि शेर आ रहा है। यह सुनकर बंदर कहता है कि अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। फिर उसकी बंदरिया कहने लगती है कि चलो यहाँ से जल्दी, वरना शेर हमें खा जाएगा। तब बंदर कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो। बंदरिया कहती है कि और क्या करूं। फिर बंदर कहता है कि वही कहना जो मैंने तुम्हारे कान में बात बताई थी। बंदरिया कहती है कि सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंदर कहता है और क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखती जाओ। बंदरिया घबराई हुई अपने बच्चों के साथ दुबककर वहां बैठ जाती है और इधर शेर मतवाली चाल चलता हुआ आ रहा था। वह सोचता है कि चलूं देखूं अपना घर, कहीं किसी ने मेरे घर पे कब्जा तो नहीं कर लिया। शहरों में अक्सर ही ऐसा होता है। फिर वह अपने गुफा के पास जाके गुर्राने लगता है। तभी बंदरिया अंदर से कहती है कि अरे बंदर कहाँ हो तुम, सुनो मेरी बात। बेटे को भूख लगी है, उसके लिए जाओ, शेर का मांस ले आओ। वह कह रहा है कि वह शेर का कलेजा खाएगा। अब तो शेर को बहुत डर लगता है। वह सोचता है कि अरे ये कैसा है, मेरे घर में कौन घुस आया है ऐसा जिसके बच्चे शेर का मांस खाते हैं। फिर जिसके बच्चे शेर का मांस खाते हैं तो ये लोग क्या खाते होंगे, यह सोचकर वह डरा हुआ वहां से भागने लगता है। फिर भागते भागते वह एक लोमड़ी से मिलता है। लोमड़ी पूछती है, क्यों शेर भाई, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ भागे जा रहे हो। तब शेर कहता है कि अरे ना जाने मेरे घर में कौन सा जानवर घुस गया है जिसके बच्चे शेर का मांस खाते हैं। ये बताओ, अगर मैं वहाँ जाता तो क्या बचता, वह तो मुझे पकाकर खा ही जाते। तब लोमड़ी कहती है कि अरे मुझे पता है, उस तुम्हारे घर में चालाक बंदर घुस गया है, वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो मेरे साथ। शेर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, खतरा तो मुझे ही है, तुम जाओ देख के आओ। तब लोमड़ी कहती है कि तुम्हें अगर डर लग रहा है तो मेरे साथ अपने पूंछ बांध दो, हम पूंछ में पूंछ बांध कर चलते हैं। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। दोनों गुफा के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी बंदर की पत्नी ने उन दोनों को देख लिया। फिर वह बंदर से कहती है कि देखो वो दोनों आ रहे हैं, साथ में लोमड़ी और शेर है। तब बंदर कहता है, अब नाटक करने का समय आ गया है, जितना अच्छा कर सकती हो करो। यही एक तरीका है जिससे हम शेर को बेवकूफ बना सकते हैं और उसका गुफा हथिया सकते हैं। बंदरिया चिल्लाकर कहती है कि अरे बेटे को भूख लग रही है, जाओ कहीं से शेर का मांस लेके आओ। तब अगर तुम शेर का मांस लाने में असफल रहे तो मैं अपने बच्चे लेकर मायके चली जाऊंगी, वहाँ तो बहुत ही शेर के मांस मिलते हैं, तुम तो हमारे बच्चों को भूखा ही मार डालोगे। तब बंदर कहता है कि थोड़ा सब्र करो, मैंने लोमड़ी को भेजा है, वह शेर को लेकर आता ही होगा, फिर तुम शेर का मांस बच्चों को खिला देना। लोमड़ी अपनी चालाकी से शेर को पकड़ कर ले आएगा। इतना सुनना था कि शेर के होश उड़ जाते हैं। वह सोचता है कि यह लोमड़ी तो बंदर से मिली हुई है। वह कहता है, धोखेबाज लोमड़ी, तुमने मुझे धोखा दिया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चल बताता हूँ। और वह तेजी से भागने लगता है, साथ में लोमड़ी भी उसके साथ चली जाती है, क्योंकि दोनों के पूंछ बंधे हुए थे। यह नजारा देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखो कितना मूर्ख है यह शेर।
लोमड़ी चिल्लाता हुआ कहता जाता है, अरे शेर भाई, अरे शेर भाई, तुम्हें मूर्ख बनाया गया है, मेरी बात सुनो। तुम मूर्ख बन रहे हो, लेकिन शेर कहाँ सुनने वाला था। और फिर शेर लौटकर कभी भी नहीं आता है। सभी पशु पक्षी जानवर उस जंगल में बहुत अमन चैन से रहने लगते हैं और बंदर को भी वह घर मिल जाता है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।